जय मसीह की। मैं पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा ग्लासगो स्कॉटलैंड से खुदावंद का पैगाम, खुदावंद का कलाम, खुदावंद के कलाम की बातें आप तक लेकर आया हूं। और ये पैगाम जो है खुशखबरी टीवी के वसीले से आप लोगों तक पहुंच रहा है। अजीज बहन भाइयों, मैं खुदावंद यीशु का मैं शुक्र अदा करता हूं कि गुज़िश्ता 15-16 साल से हमारा चर्च न्यू मर्सी इंटरनेशनल के नाम से ग्लासगो में हम काम कर रहे हैं। हमारा मदर चर्च VFC विक्ट्री फैमिली सेंटर सिंगापुर से हमारा ताल्लुक है और हम यहाँ पर न्यू मर्सी के नाम से काम कर रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे चर्च में इंग्लिश सर्विस, इरिथन सर्विस और रशियन सर्विस और एशियन हिंदी पंजाबी सर्विस होती है। और खुदावंद के कलाम में जिस तरह लिखा है शागिर्दों के बारे में कि खुदा हर रोज नए लोग जो खुदावंद को कबूल करते थे उनकी जमात में शामिल करता और खुदावंद अपने कलाम को मौजों के जरिए जो है वो साबित करता था। इसी तरह हमारी कलीसिया में भी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि हर रोज मौजज़े होते हैं, गवाहियां आती हैं, मिरेकल होते हैं। हम खुदावंद की अजीब कुदरत को अपनी कलीसिया में काम करते हुए देखते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, ना सिर्फ क्रिश्चियन फेथ के ईमान के लोग बल्कि जो मसीह यीशु को नहीं भी मानते वो भी हमारे चर्च में आते हैं, दुआएं कराते हैं और खुदावंद मिरेकल करता है, मौजज़े करता है, ना सिर्फ उनकी जिंदगी में, उनके जिस्मों में, उनके घरानों में। और बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप दे देते हैं। बहुत से हिंदू, बहुत से सिख बहन भाइयों ने अपना जीवन खुदावंद को दे दिया। मैं खुदावंद के नाम को की शुक्रगुजारी करता हूं, उसके नाम की तमजीद तारीफ करता हूं। अजीज बहन भाइयों, मैं खुदावंद का और खुशखबरी टीवी चैनल के लिए, इस चैनल के लिए जिसके द्वारा मैं आपके तक खुदावंद के पैगाम को लेकर आ रहा हूं, आज जो मेरे दिल में खुदावंद ने बात डाली है खुदावंद के कलाम की सिखिया, और वो ये रन टू विन, कि हमने ऐसा दौड़ना है कि हम जीतें, बाइबल कहती है। और आज जिस हम दौर से गुजर रहे हैं अजीज मेरे बहन भाइयों, हर एक आदमी जो है किसी ना किसी दौड़ में है। हर एक को दौड़, हर एक को अपने अपने काम में मस्त है, अपने काम में जुनून है, लगा हुआ है। प्रेज गॉड, करना चाहिए हमें मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। प्रेज गॉड, क्योंकि बाइबल कहती है मेहनत कश हाथों को खुदा बरकत देता, काहिल हाथों को नहीं, मेहनत कश हाथों को। लेकिन हमने साथ साथ देखना है कि हम कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं। कहीं ऐसी दौड़ तो नहीं जिसको इमसाल की किताब में लिखा है एक ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी दिखाई देती है मगर इंतहा में मौत वाक़ है। कहीं ऐसी राह तो नहीं हम लोग दौड़ रहे हैं। अजीज मेरे बहन भाइयों, खुदावंद के कलाम का एक हवाला मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 1 तिमोथी उसका 4 बाब, और वहां पे खुदावंद के कलाम का मैं हवाला पढ़ता हूं, बल्कि पढ़ भी देता हूं खुदावंद के कलाम में से, ताकि सुनने वाले बरकत और देखने वाले बरकत पाएं। 1 तिमोथियस उसका 4 बाब, और इस तरह लिखा है उसकी 7वीं आयत में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज। अक्सर ये आयत जब कोई भाई या बहन खुदावंद में सो जाते हैं तो उनके लिए ये आयत उनकी कब्रों पर लिखवाई जाती है, मैं अच्छी दौड़ चुका, मैं अपनी रेस खत्म कर चुका। लेकिन अजीज बहन भाइयों, ये पौलुस कह रहा है, वो पौलुस जो कैद में था, वो पौलुस जो कोड़े खाता है, वो पौलुस जो हर तरह के हालात में खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करता है और कहता है कि खुश रहो। अक्सर लोग कह देते हैं कि जी मैं कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। अरे भाई, थोड़ा सा उससे पीछे आके देखो, पौलुस कैद में है, जेल में है, जंजीरों में है, और वो जेल जमीन के अंदर बनाई जाती थी, कोई हवा नहीं, गालियां खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, लेकिन कहता है कि मैं कहता हूं खुश होकर मुनादी करो। मुनादी हो रही है, मैं इस बात से खुश हूं, मैं भूल गया हूं कि मेरी क्या तकलीफ है। अजीज मेरे बहन भाइयों, पौलुस ने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है, और हमने देखना है कि हम किस तरह की दौड़ दौड़ रहे हैं। मैंने और आपने, जो आप देख रहे हैं खुदावंद का पैगाम, मैं आपको ये इल्तमास करता हूं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, मैं मसीह यीशु में आपसे ये कहता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने आप को हमने देखना है कि हम कैसे दौड़ रहे हैं। अक्सर लोग बाज़ औक़ात कह देते हैं कि यार हमारा वीक बहुत खराब हुआ, हमारा दिन बड़ा खराब था। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपके एक्सपीरियंस के लिए मैं खुदावंद के कलाम की चंद आयतों को मैं पढ़ता हूं और खुदावंद के पैगाम को आगे लेके चलते हैं। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब, नए अहदनामे में इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब, और उसकी 32 आयत से मैं आपके साथ पढ़ता हूं खुदावंद के पैगाम को, बल्कि 32 आयत से। प्रेज।
अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जदौन और बर्क और समसून और इफ्ता और दाऊद और सैम्यूल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमानी के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों को मुंह को बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोर आवर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। अजीज मेरे बहन भाइयों, जब आप हिब्रू की किताब पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं, तो एक 11वां बाप ईमान का बाप है। ईमान के सूरमाओं का जिक्र है, उन ईमानदारों का जिक्र है जिनके ईमान के वसीले से मैं और आप खुदावंद में आते हैं, जिनके वसीले से पूरी दुनिया में खुशखबरी फैलती है और खुदावंद के कलाम और उसके नाम को जलाल मिलता है। अजीज मेरे बहन भाइयों, जब कभी आप कहें कि आई एम सो डिप्रेस्ड, तो ये 11वां बाप जरूर पढ़ें। वो कहता है कि अब मुझे इतनी फुर्सत कहां कि मैं सारी बातों को बताऊं। मैं ये बात बताऊं कि उन्होंने आग की तेजी को बुझा दिया। जब मैंने ये पढ़ता हूं और मैंने ध्यान दिया, आग की तेजी, आग को किस तरह बुझाया। अजीज मेरे बहन भाइयों, वो ईमानदार जो मसीह यीशु में, मसीह यीशु की खातिर जिनको आग में फेंका गया, उनके फेंके जाने से आगे बुझती रही हैं। यानी कि वो जलते रहे मगर अपने ईमान की दौड़ को खत्म नहीं होने दिया, रुके नहीं है, दौड़ते रहे हैं। वो कहता है कि शेरों के मुंह को बंद, शेरों भूखे शेरों के आगे डाल दिया तो शेरों के धाड़ते हुए मुंह कैसे, जब ईमानदारों को उन्होंने खाना शुरू किया। तलवार से कट गए मगर हमेशा की उम्मीद को नहीं छोड़ा। अजीज मेरे बहन भाइयों, ऐसे हमारे फोर्स फादर हैं, ऐसे हमारे आबा व अजदाद थे जिनके ईमान की बदौलत हम तक मसीहत पहुंची है, जिनके ईमान की बदौलत मैं और आप खुदावंद यीशु का नाम लेते हैं, जिनकी बदौलत हमारे ईमान ताज़ा हो जाते हैं, जिनके बारे में पढ़कर। आइए अजीज बहन भाइयों, हम अपनी जिंदगी पर देखें कैसी हम दौड़ रहे हैं, किस तरह की दौड़ रहे हैं। आइए इब्रानियों के खत के अंदर ही रहते हैं, उसके 11वां बाप का मैंने आपके साथ हवाला पढ़ा। अब 12वां बाप पढ़ते हैं। 12वां बाप उसकी पहली 2 आयत पढ़ते हैं ताकि मैं और आप थोड़े से खुदावंद के कलाम में और आगे की जानिब बढ़ते हैं, गहरे में चलते हैं। 12वें बाप को पढ़ता हूं, इब्रानियों का खत उसका 12 बाप उसकी पहली 2 आयत। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। प्रेज यू फादर। वो कहता है बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। जब मैं ये गौर कर रहा था कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, ये गवाहों का ऐसा बड़ा बादल क्या है? गवाहों का ऐसा बड़ा बादल ये है अजीज मेरे बहन भाइयों, खुदावंद का शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं कि गवाहों के बड़े बादल को जो हम सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है तो हम ब्रेक पे जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा खुशखबरी टीवी को, ताकि खुशखबरी टीवी आपके घरों में पहुंचता है, खुशखबरी लेकर आता है। ब्रेक के बाद हम इस सिलसिले को जहां से हम रोक रहे हैं, इस सिलसिले को वापस से जारी करेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आते हैं। देखते रहिए आपका अपना चैनल खुशखबरी टीवी। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं हूं इवेंजलिस्ट हिब्रून खोखर, आज का आपका होस्ट, और हमारे प्रोग्राम का नाम है मसीही जिंदगी। कि खुदावन अपने लोगों को बड़े अजीब तरीके से चुनता है कि इन्होंने अपने नाम के साथ पास्टर का टाइटल तब तक नहीं लगाया जब तक इनके पास चर्च नहीं था। चर्च के अंदर प्रशिश का म्यार कैसा होना चाहिए। हर एक ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हो। अपनी अनॉइंटिंग को रखकर अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोला और बुलवाया है। और जो बहुत खूबसूरत बात है जिससे मेरा दिल निहायत शादमान है, वो ये कि गैर कौमों ने यीशु का इकरार किया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह बरकत पाते रहें तो देखते रहें हमारा प्रोग्राम मसीही जिंदगी, सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी पर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना,
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा ताल्लुक हिंदी लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन से है in Kuwait. I am in choir as well as I lead worship there and Kuwait में बहुत काम हो रहा है और right now मैं खुशखबरी स्टूडियो में हूँ। मेरी दुआ है कि खुशखबरी पूरे दुनिया में प्रचार करे और खुदा ऐसी इनके पर बरकत बनाए रखे और खुशखबरी सबके लिए हो और जैसी जब भी लोग इसे देखें वो हमेशा खुश होते रहें। आमीन। खुशखबरी सबके लिए। जय मसीह की। वेलकम बैक। आपका अपना चैनल खुशखबरी टीवी। मैं पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा ग्लासगो स्कॉटलैंड से खुदावंद के कलाम को इस चैनल के वसीले से आप तक मैं लेकर आ रहा हूं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। अजीज बहन भाइयों, वापस से इस कलाम को सिलसिले को बढ़ाते हैं। इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब जो मैंने आपके सामने पढ़ा था, मैं फिर पढ़ता हूं। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे। गवाहों का बड़ा बादल क्या? अजीज मेरे बहन भाइयों, गवाहों का बड़ा बादल वो ईमानदार जो हमसे पहले मसीह यीशु में सो गए हैं, जिन्होंने अच्छी दौड़ खत्म कर ली है। ईमानदार, शागिर्द, खुदा के फरिश्ते, खुदावंद खुद, गवाहों का बड़ा ऐसा बादल। वो कहता है कि आओ उस दौड़ में दौड़ें। अजीज मेरे बहन भाइयों, जो पौलुस ये कहता है कि मैं अपनी दौड़ को खत्म कर चुका, वो ग्रीक एथलीट्स की तरफ देखता है। वो ग्रीक एथलीट्स की तरफ उसका वो होता है, ध्यान होता है, क्योंकि वो उनके सारे रनिंग को, उनके एथलीट्स को देखता है। तो ग्रीक एथलीट्स का तरीकेकार ये होता था कि जब उनकी एथलीट्स होती थी, उनकी दौड़ होती थी, उनके जब खेलों के वो होता था, तो जो जज होता था वो बीच मैदान में अपनी कुर्सी लगाकर बैठता था और सारे दौड़ने वालों पर नजर रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौड़ में दौड़ते हुए ये कोई रूल ब्रेक करे और गलत तरीके से जीते। और जैसे ही कोई फिनिशिंग लाइन के करीब आता था तो वो उसको डिस्क्वालिफाइड कर देता था, उस शख्स को जो रूल्स को ब्रेक करते थे। और पौलुस उसी बात को जहन में रखकर वो कहता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जो आप देख रहे हैं, खुदा आपकी दौड़ को देख रहा है। खुदा आपकी मुशक्कत को देख रहा है। ना सिर्फ खुदा बल्कि हजारों फरिश्ते, ईमानदार रूहें, ईमानदार लोग, ईमानदार शागिर्द, वो आपको देख रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपनी दौड़ को खत्म ना कर, क्योंकि अभी फिनिशिंग लाइन वेरी नियर है। तू बस हिम्मत कर, जोर लगा और क्रॉस कर ले इस फिनिशिंग लाइन को। लेकिन रूल को ध्यान रखना है, रूल्स को ध्यान रखना है। वो कहता है, तमोथियस के खत को मैं पढ़ता हूं मैं आपके सामने, और बड़ी अच्छी बात खुदावंद के कलाम के अंदर वो कहता है 5वें। प्रेज यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दूसरा तमोथियस उसका 2 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, दंगल में मुकाबला करने वाले भी अगर उससे बकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेरा नहीं पाते। बकायदा, क्योंकि उर्दू का ट्रांसलेशन है, तो बकायदा मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन में आपको बताता हूं ताकि बड़ा अच्छा हो। और वो ये कहता है, एन एथलीट इज नॉट क्राउन्ड अनलेस ही कंपीट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। वो जो रूल है अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो कभी सेरा नहीं पा सकता है। मेरे और आपके लिए क्या रूल है? खुदावंद का कलाम,
दुनिया इसको कहती है कि आउट ऑफ डेटेड है, मगर खुदा जब नजर करता है, जब खुदा देखता है, तो अपने इस प्रिंसिपल के हिसाब से हमारी अदालत करेगा, दुनिया के रूल से नहीं करेगा। जब खुदा अदालत करेगा, उसने आदमी और औरत को बनाया है, आदमी और आदमी को नहीं, औरत और औरत को नहीं। खुदा अपने रूल्स के हिसाब से अदालत करेगा, किसी और के रूल्स के हिसाब से नहीं, दुनिया के रूल के हिसाब से नहीं। दुनिया कोई भी लॉ कर दे, लेकिन खुदा अपने रूल्स के मुताबिक मेरी और आपकी अदालत करेगा। खुदा देख रहा है, खुदा के साथ ईमानदार देख रहे हैं, शागिर्द देख रहे हैं, आपकी दौड़ को देख रहे हैं। हिम्मत ना हारें। जो क्रिश्चियन लाइफ है वो मैराथन है, 24 आवर्स। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमारी जो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर शुरू हो जाती है, हमारी दौड़ शुरू हो जाती है, और हमारी दौड़ आखिरी सांस तक रहती है, जब तक हम जिंदों की जमीन पर हैं। मेरे भाई, ये मैराथन है। क्रिश्चियन लाइफ ये एक दौड़ है, और इसको रूल्स जो हमने फॉलो करने हैं वो खुदावंद के कलाम को फॉलो करना है। खुदावंद के कलाम को हमने फॉलो करना है, तो हम एंड तक जाएंगे। आप कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं, देखना ये है कि हम कैसी दौड़। बहुत सारे एथलीट्स आप जानते हैं, दुनिया में आपको भी इल्म होगा, बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो डिस्क्वालिफाइड हो गए, क्योंकि जब उनके मेडिकल एग्जामिन होता है तो पता लगता है उनके जिस्म से ड्रग्स निकल आई हैं, क्योंकि वो ड्रग्स लेते रहे जीतने के लिए, इसलिए वो डिस्क्वालिफाइड हो गए। वो बावजूद प्रैक्टिस के वो खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रूल्स ब्रेक कर दिए। इसी तरह बहुत सारे क्रिश्चियंस अपनी लाइफ में खुदावंद के कलाम के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जो हम दौड़ रहे हैं, हम फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर देंगे, आप पहुंचेंगे जरूर फिनिशिंग लाइन पर, लेकिन जो जज आपको देख रहा है वो आपको डिस्क्वालिफाइड कर देगा, क्योंकि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया है। आपने दुनिया को अडॉप्ट कर लिया है, आपने दुनिया को अपने अंदर ले लिया है, आपने दुनिया की बातें हैं। आप संडे को कुछ है, मंडे को कुछ है, आपके अंदर से खुदा नजर नहीं आता है। हम खुदा की छवि पर हैं, खुदा की इमेज नजर नहीं आती है, खुदा की बातें नजर नहीं आती हैं। बाइबल ये कहता है कोई बोले तो इस तरह बोले जैसे खुदावंद का कलाम है। क्या आपके बोलने से लोग बरकत पाते हैं? क्या आपकी प्रेजेंस लोगों के लिए आजादी का बाइस है? हमने अपनी दौड़ को देखना है। फिर पौलुस करंथिस की कलीसिया में जाकर एक और इलिस्ट्रेशन इस्तेमाल करता है, वो कहता है बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग की जब बात होती है, क्योंकि मेरा बेटा है वो भी बॉक्सिंग कर रहा है और वो प्रोफेशनल सीख रहा है, और हम जब उसकी प्रैक्टिस को देखते हैं बहुत हार्ड प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा सख्त मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन पौलुस एथलीट्स को पे नजर रखता है और एथलीट्स को देख के कहता है कि देखो मैं उन बॉक्सरों की तरह नहीं हूं जो अपनी सारी एनर्जी हवा को मुक्के मारता है। वो कहता है मुझे टारगेट मालूम है, मैं एक ही मारूंगा और एक ही दम में मैं ढेर कर दूंगा। टारगेट पे मारना है। और बॉक्सिंग में यह है कि जितने पंच जिस्म पे लगते हैं वो काउंट नहीं होते, जो पंच मुंह पे लगता है वो काउंट होता है। और बाइबल कहती है, जबूर को अगर आप पढ़ेंगे, जबूर में लिखा है कि उठ है खुदावंद, तूने हमेशा मेरे दुश्मन के जबड़े पर मारा है। हमने उसके जबड़े पर मारना है, उसका जबड़ा तोड़ना है। बहुत सारे मसीह बहन भाई वो हवा में मुक्के मार रहे हैं, इसलिए उनको स्पिरिचुअल परेशानियां हैं, उनको फाइनेंशियली परेशानियां हैं, रिलेशन फिजिकल परेशानी है, क्योंकि उनको अपना टारगेट नहीं मालूम। अजीज मेरे बहन भाइयों, जब हम खुदावंद में आ जाते हैं, खुदा को अपना मुक्तिदाता बना लेते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हम नई सृष्टि हो जाते हैं, न्यू क्रिएशन हो जाता है, नया मखलूक हो जाता है, हमारी स्पिरिचुअल वॉरफेयर शुरू हो जाती है, हमारी दौड़ शुरू हो जाती है। और ये दौड़ प्रिंसिपल्स खुदावंद का कलाम है, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम नहीं जीत सकते हैं। इसके बाद फिर वो एक और इस्तेलाह इस्तेमाल करता है, वो दंगल में वो रेसलर्स की, वो कहता है कोई भी रेसलर जो है वो ऐसे सेरे के लिए वो मेहनत करता है जो ना मुरझाए। वो दंगल में बकायदा अगर प्रैक्टिस ना करे, वो तमोथियुस को कहता है। अजीज मेरे बहन भाइयों, हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमारी प्रैक्टिस ये है कि खुदा के कलाम पढ़ें, हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम रोजे में ठहरें, हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम दुआ गो लोग हों, सही है। हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम ईमानदारों के साथ रफाकत रखने वाले हों, हमारी प्रैक्टिस ये है ईमानदार कलीसिया का हम हिस्सा हों। हम कितनी दुआ करते हैं, कितना कलाम पढ़ते हैं, कितनी? अक्सर लोग कहते हैं, मैं कहता हूं जी आप कितनी देर दुआ करते हैं? वो कहता है जी 10 मिनट, क्योंकि बाइबल में लिखा है जी लंबी लंबी रियाकारों की तरह दुआ ना करो। अरे भाई, वो तो रियाकारों के लिए कहा गया है, ईमानदारों को नहीं कहा। क्या आप रियाकार हैं? अगर रियाकार है तो ना करें, 1 मिनट की दुआ करें, क्योंकि ईमानदारों के लिए तो उसका यीशु जो है उसका पिता है, उसका दोस्त है। कौन है जो अपने बाप के साथ बैठना नहीं चाहता? कौन है जो उसके साथ घंटे नहीं गुजारना चाहता? गलत आयत को गलत तरीके से प्रीच करके गलत तरीके से समझते हैं ये दुनियावी लोग, क्योंकि वो हमारा बाप है,
वो रियाकारों के लिए कहा गया लंबी दुआएं नहीं करो। अगर आप रियाकार हैं तो आप ना करें। अगर आप उसके संतान हैं तो हमने उसके साथ टाइम गुजारना है। अगर आप उसके बेटे और बेटियां हैं, अजीज मेरे बहन भाइयों, हमारा जज हमें देख रहा है, उसके शागिर्द हमें देख रहे हैं, लाखों हजारों करोड़ों फरिश्ते हमें देख रहे हैं आपकी दौड़, और यही इंकरेज करें, बेटा हिम्मत ना हार, थोड़ी सी और हिम्मत कर ले, क्योंकि फिनिशिंग लाइन बहुत करीब है। फिनिशिंग लाइन बहुत करीब है। वो रिवॉर्ड देना चाहता है आपको, वो बरकत देना चाहता है, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स, अपने कलाम के हिसाब से आपकी अदालत करेगा। आइए हम अपनी दौड़ को सही करें। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। मैं एक दफा फिर पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा खुशखबरी चैनल के लिए मैं शुक्र करता हूं, इस टीवी चैनल के लिए जिसके जरिए मैं आप तक जो है खुदावंद का कलाम लेकर आ रहा हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करता हूं, जितने लोग देख रहे हैं बाप, हर किस्म का गुनाह, हर किस्म की कमजोरी, हर किस्म की बीमारी, जादूगरी को मैं यीशु मसीह के नाम में मैं बांधता, मैं रिब्यूक करता हूं। सुनो बीमारियों, जादू, मैं तुम्हें बांधता, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में यह हुक्म देता हूं, लीव दिस पीपल, इससे हमें छोड़ना है तूने। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आजादी को रिसीव करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बरकत को रिसीव करें, सुपरनैचुरल मिरेकल को रिसीव करें। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, आजाद करना चाहता है। आइए हम खुदावंद के साथ अच्छे तरीके से दौड़ें। जय मसीह की।